एक बार जब सभी साधु संत आए तो जब सब जाने लगे तब जो है भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। महाराज मेरे मन में एक संदेह है, मेरे मन में एक संशय है, आप इस संशय का निवारण कर दीजिए और उसके बाद चले जाइए। भरद्वाज राखे पद टेकी, पैरों को पकड़ लिया। क्या संशय है आपके मन में? भरद्वाज जी कह रहे हैं मुझे कहते हुए पूछते हुए बड़ा भय लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। अच्छा, भय क्यों लग रहा है? भरद्वाज जी कह रहे हैं भय इस बात का लग रहा है जो मैं पूछने जा रहा हूं यह वेद संबत नहीं है, इस बात का भय। और लज्जा क्यों आ रही है? मेरा प्रश्न सुनकर आप हंसेंगे। वाल्मीकि जी के शिष्य होकर के इनको ये नहीं पता, तो इसलिए लज्जा आ रही है। लेकिन यदि मैं नहीं पूछता हूं तो बड़ा अकाज हो जाएगा, फिर भी मैं पूछूंगा, क्योंकि साधु संतों से कभी भी दुराव नहीं करना चाहिए। साधु संतों से दुराव करने पर विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। नात एक संसों बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि वेदों का तत्व आपके हाथों में है, इसलिए मैं जो पूछने जा रहा हूं आप जो है इसका समाधान कर दीजिए, भले ही फिर आप चले जाइए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं और भरद्वाज जी कह रहे हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तोय, राम कवन पूछहु तोय, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा मोहि। राम कवन प्रभु पूछहु तोई, राम कवन प्रभु पूछहु तोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन, राम कौन है? मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि राम कौन है। जब ऐसा प्रश्न किया, अच्छा जब आपसे कोई पूछे ना कभी कोई प्रश्न, तब उनके मन की भी जान लेनी चाहिए कि आप क्या जानते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने भी क्या, प्रभु आप क्या जानते हैं कि राम कौन है? भरद्वाज जी कह रहे हैं मैं क्या जानता हूं, सारा संसार ही जानता है कि राम कौन है, सारा संसार जानता है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनहि तिनकर चरित्र विदित संसारा। एक राम दशरथ नंदन हुए, उनका चरित्र कौन नहीं जानता। नारी विरह दुख लहूं अपारा, और भयं रोष रन रावण मारा। पिता ने वनवास दे दिया, वहां पे उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया, और क्रोध आया तो उन्होंने रावण का वध कर दिया। यही तो रामचरित्र है। लेकिन यह रामचरित्र है, लेकिन मैं कुछ और ही जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं आप? भरद्वाज जी कह रहे हैं, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम हैं अथवा परब्रह्म राम कोई और हैं और दशरथ नंदन राम कोई और हैं? कितना सुंदर प्रश्न है। क्या राम दशरथ नंदन राम वही हैं जिसको त्रिपुरारी जपते हैं, अथवा त्रिपुरारी जिसको जपते हैं वो राम कोई और हैं और दशरथ नंदन राम कोई और हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। और जैसे ये प्रश्न सुना है, जाग बलिक बोले मुस्काए, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही रघुपति प्रभुताए। जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, बोले मुस्काई, बोले मुस्काई। मुस्कुराते हुए बह रहे हैं। ऐसा प्रश्न किया है और पहले ही भरद्वाज जी के जब परिचय दिया तभी कह रहे ए नहीं तिनकर राम भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और तिनहि राम पद अति अनुरागा। ये है कि राम के चरणों में न अति अनुराग है, फिर भी ऐसा प्रश्न किया है जैसे कुछ जानते ही नहीं है। चाहो सुनई उन कीनहु प्रश्न मनु अति मूढ़ा। आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं इसलिए आपने मूर्ख के समान प्रश्न किया है। अच्छा, आपको कभी किसी से पूछना हो, जैसे कोई संगीत कलाकार हो खूब बहुत नामी, तो उनसे आप कहो भैया एक भजन सुना दीजिए, आपका बड़ा नाम सुना, तो कहेंगे ऐसे थोड़ी सुनाएंगे। मंच लगवाओ, माइक लगवाओ, बढ़िया सुंदर व्यवस्था करो, चारों तरफ प्रचार प्रसार करो, तब सुनाएंगे। तो उनसे कहिए भैया आप नहीं सुना रहे तो हमसे सुन लीजिए, तो आप उनको उल्टा सीधा सुनाने लगो। और वो जानकार यदि होंगे तो तुरंत आपको रोक दें, भैया ऐसा नहीं है, हम सुनाते हैं, ऐसा है, तुरंत वहीं। अब ना मंच की आवश्यकता पड़ेगी ना माइक की। तो ऐसे ही इन्होंने इसलिए प्रश्न किया, यदि मैं उल्टा कुछ पूछूंगा, मूर्ख के समान प्रश्न करूंगा, तो अवश्य ही ये मुझे कथा सुनाएंगे। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी मैं जानता हूं आपको कोई संशय नहीं है, ऐसे ही संशय की न भवानी। जैसे आप संशय कर रहे हैं ऐसे ही संशय माता पार्वती ने किया था। जैसे आपको संशय है, वास्तविकता में आपको कोई संशय नहीं है, जैसे आपको कोई संशय नहीं है ऐसे ही माता पार्वती को भी कोई संशय नहीं है। महादेव तब कहा बखानी, तब महादेव ने उनको सब सुनाया। भाई जब देखिए माता पार्वती हुई, गरुण जी हुए और तुलसीदास जी का मन हुआ, और इधर भरद्वाज जी हुए, ये मूर्ख नहीं है, ये बस अभिनय कर रहे हैं, इनको सब पता है। अभिनय क्यों कर रहे हैं? जैसे छोटे बच्चे को माँ चलना जब सिखाती है तो बच्चे को चलना सिखाने के लिए खुद उल्टी चलती है। जब उंगली पकड़ा देती है तो ऐसे 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 खुद पीछे चलती जाती है और माँ बच्चा आगे चलना सीखता है। तो क्या माँ को चलना नहीं आता? नहीं, माँ को चलना तो आता है,
परंतु बच्चे को सिखाना चाहती हैं, इसलिए उल्टा चल रही हैं। ऐसे ही हम और आपके लिए ये रामचरित प्रकट हो सके, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न और इस प्रकार का संशय माता सती, माता पार्वती और श्री भरद्वाज जी कर रहे हैं। कोई संशय इनको नहीं है। अच्छा, भरद्वाज जी ने क्या पूछा था? राम कवन, राम कौन है? और राम के विषय में तो नहीं सुनाया, भगवान शिव की कथा सुनाने लगे। ऐसा क्यों किया? भगवान शिव की कथा इसलिए सुनाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैंने तुमको शिव चरित्र इसलिए सुनाया, मैं तुम्हारी प्रीति देखना चाहता था, क्योंकि जिसको शिव कथा में प्रेम है वो अवश्य ही राम कथा का अधिकारी है।